नमस्कार। आज की योग कक्षा में आपका स्वागत। आजकल मधुमेह, डायबिटीज, शुगर, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त। आप खाने में प्रतिबंध, आप चीनी नहीं खा सकते, आप मीठे की तरफ देख नहीं सकते। बड़ी दुविधापूर्ण जीवन हो जाता है मधुमेह के रोगियों का, और यह रोग निरंतर हमारी जीवन शैली, हमारे रहन सहन आदि के कारण बढ़ता ही जा रहा है। आज इस विषय के ऊपर ही चर्चा करते हुए इसको योग द्वारा कैसे हम ठीक कर सकते हैं, उस पर अभ्यास, प्राणायाम आदि करेंगे। पहले 3 बार भाव के साथ ओम का उच्चारण। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मधुमेह रोग के कई कारण हैं। आनुवांशिक हो सकता है, हमारे गलत रहन सहन के कारण हो सकता है, हमारे गलत खान पान के कारण हो सकता है। और जैसे ही मधुमेह रोग होता है और दवाइयाँ हम इसकी शुरू करते हैं, एलोपैथी दवाइयाँ शुरू करते हैं या किसी उसमें जाते हैं, किसी में भी इसका परमानेंट इलाज नहीं है। सिर्फ आपके उस रोग को रोकने का एक साधन बनकर मात्र दवाइयाँ रह जाती हैं। पैंक्रियाज जिसमें इंसुलिन बनता है, जो कि शुगर को डाइजेस्ट करता है, पैंक्रियाज को सिर्फ योग के माध्यम से हम एक्टिवेट कर सकते हैं और हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। जिन्हें एक बार डायबिटीज, शुगर का रोग हो जाता है, उनको साथ में कुछ और बीमारियां भी लग जाती हैं, जैसे हृदय रोग, किडनी रोग, स्नायु रोगी और नेत्रों के विकार। तो इन सब से बचने के लिए अपने जीवन में नियमित योग को अपनाएं और इस दुविधा से छुटकारा पाएं। तो इसके लिए हम कुछ पहले करेंगे, थोड़ा सा वार्म अप, त्रिकोणासन, जिससे कि हम अपने पैंक्रियाज को एक्टिवेट कर सकें। सूर्य नमस्कार और कुछ और आसनों के बाद थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे। और शुद्धि क्रियाओं का बहुत महत्व है, बहुत लाभकारी होती हैं इस डायबिटीज को नियंत्रित करने में, इसको खत्म करने में। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का अभ्यास मधुमेह के लिए, डायबिटीज के लिए और तनाव के लिए। गहरी सांसों के साथ
गहरी सांस लेते हुए अपनी सांसों को सामान्य करें। दोनों पैरों में लगभग 2.5 से 3 फीट का फासला, और राइट हाथ को, दाहिने हाथ को खींचते हुए पूरी भुजा को तानते हुए ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे और पूरी राइट साइड को ऊपर खींच दें, तान दें और बाईं ओर झुकते हुए हाथ को जितना नीचे यहाँ तक जा सकता है यहीं रुकिए, जबरदस्ती किसी भी अभ्यास में ना करें, जहां तक जा सकते हैं। जितनी देर सुविधापूर्वक रुक सकते हैं उतना रुकें, धीरे धीरे समय को बढ़ाते जाएं। और धीरे धीरे से भुजा को ऊपर खींचते हुए और वापस इस अभ्यास को दूसरी बाजू से बाईं भुजा को खींचते हुए, तानते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं। खींचे पूरा ऊपर और राइट साइड को झुकते हैं। और फिर से धीरे धीरे ऊपर आ जाए और धीरे धीरे जब वापस आए तब भी भुजा को खींचते हुए, सीधा रखते हुए, तान के रखते हुए धीरे धीरे वापस आए। झटके से, जल्दबाजी में ना कुछ भी करें। इसके बाद अभ्यास दोनों हाथों को ऐसे ऊपर लेके जाएं, सांस लेते हुए पीछे की ओर झुके और सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे और छोड़ते हुए आगे, अप एंड डाउन। और विश्राम। इसके बाद हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए सभी लोग अपने आसनों पर आगे आ जाएं। नमस्कार की स्थिति में दोनों हाथों को मिलाते हुए सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, पूरा पीछे की ओर खींचें, बाजू कान से लगी हुई, पांचों उंगलियां मिली हुई, कोहनियां सीधी रखते हुए, सांस छोड़ते हुए हाथों को आगे खींचते हुए आगे झुक जाएं। हथेलियों को पंजे के दाएं बाएं आसपास जमीन से लगाने की कोशिश करें। माथे को घुटने की ओर ले जाएं।
श्वास लेते हुए राइट पैर, दाहिना पैर पीछे और सर को ऊपर खींचें, घुटना जमीन से थोड़ा सा उठा हुआ। बाएं पैर पर बैठे पूरा। श्वास छोड़ते हुए दूसरा पैर भी पीछे ले जाएं, बायां पैर भी पीछे ले जाएं। कंधों को पूरा अंदर की ओर खींचें। थोड़ी कंठकूप से लगी हुई, दृष्टि नाभि की ओर। अधोमुख श्वानासन, पर्वतासन। सांस छोड़ते हुए घुटने, सीना और थोड़ी जमीन पर। अष्टांग प्रणामासन। सांस लेते हुए शरीर को आगे की ओर खींचते हुए सर को पूरा ऊपर उठा दें और कोहनियों को सीधा कर लें। सर को पीछे की ओर खींचें, पंजे भी पीछे की ओर खींच दें। सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर उठा दें, कंधे अंदर की ओर खींचे हुए, थोड़ी कंठकूप से लगी हुई। दाहिना पैर आगे लाते हुए दोनों हाथों के बीच में, राइट लेग। गर्दन ऊपर की ओर खींची हुई और राइट लेग पर पूरा जितना बैठ सकते हैं बैठिए। श्वास छोड़ते हुए दूसरा पैर भी आगे। और श्वास लेते हुए हाथों को आगे की ओर खींचते हुए हाथों को पीछे ले जाएं, पूरा ऊपर की ओर खींचते हुए। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम। श्वास लेते हुए फिर से हाथों को ऊपर खींचें, पूरे शरीर को ऊपर खींचें और श्वास लेते हुए पीछे पूरा पीछे की ओर झुक दें। श्वास छोड़ते हुए आगे।
सांस लेते हुए बाएं पैर को, लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएं। सांस छोड़ते हुए दूसरे पैर को भी पीछे ले जाएं। एड़ियों को जमीन से लगाने का प्रयास करें। कंधे अंदर की ओर खींचे हुए, थोड़ी कंठकूप से लगाते हुए दृष्टि नाभि की ओर। जितना कंधों को अंदर की ओर खींचेंगे, पेट पर प्रभाव उतना अधिक अच्छा पड़ेगा। सांस छोड़ते हुए घुटने, सीना और ठोड़ी जमीन पर। सांस लेते हुए शरीर को आगे की ओर खींचते हुए सर को ऊपर उठा दें। पूर्ण भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर उठा दें। कंधे अंदर की ओर खींचे हुए, थोड़ी कंठकूप से लगी हुई, एड़ियों को जमीन की ओर पूरा खींचें। सांस लेते हुए बाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में, गर्दन ऊपर, पूरा बाएं पैर पर जितना बैठ सकते हैं बैठिए। सांस छोड़ते हुए दूसरा पैर भी आगे, हथेलियों को जमीन की ओर खींचें, माथे को घुटने की ओर। सांस लेते हुए हाथों को आगे की ओर खींचते हुए पूरे शरीर को ऊपर खींच दें और पीछे ले जाएं। प्रणाम। और विश्राम। शवासन में लेट जाएं। पैरों में थोड़ा फासला, हथेलियां ऊपर आसमान की ओर, पूरा शरीर ढीला। पैरों के पंजे ढीले, घुटने ढीले, पेट ढीला, गर्दन, चेहरा, हाथ, सर,
एक एक अंग पर अपना ध्यान ले जाते हुए उसको ढीला छोड़ें और पूरा विश्राम दें। विश्राम भी हमारी ऊर्जा के स्रोतों में से एक स्रोत है। धीरे से उठकर बैठ जाए करवट लेते हुए। दोनों पैरों को सामने फैला दें, हाथ घुटनों पर रखें और जानुसिरासन करने के लिए पहले राइट पैर को मोड़ते हुए एड़ी को जंघा मूल से ऐसे लगाएंगे। जितना पीछे ले जा सकते हैं एड़ी को वहां तक ले जाएं। हाथ घुटने पर ऐसे रखें दोनों और सांस लेते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर पूरा खींच दें। कंधों को, पीठ को, कमर को पूरा ऊपर की ओर तान दें और कमर के निचले हिस्से इस जगह से बैंड होते हुए हाथों को पूरा आगे खींचते हुए सांस छोड़ते हुए आगे झुकें। हाथों को पंजों से आगे निकालें। उसके बाद पकड़ें और माथे को घुटने से लगा दें। कोहनियों को जमीन से लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे भुजाओं को ऊपर की ओर तानते हुए, खींचते हुए, सांस लेते हुए वापस। पीठ दर्द वाले इसको नहीं करेंगे। पीठ दर्द वाले आगे झुकने वाला कोई भी अभ्यास नहीं करना। इस अभ्यास को दूसरे पैर से भी करेंगे। बाएं पैर को मोड़ते हुए एड़ी जंघा मूल से लगाएं और दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर खींचते हुए तान दें। कंधे को, पीठ को पूरा ऊपर खींच दें और सांस छोड़ते हुए आगे झुकते हैं। पंजा आगे की ओर खींच के रखें, घुटने को सीधा रखें। धीरे धीरे वापस। अभी हमने आगे की ओर झुकने वाला अभ्यास किया था। आगे झुकने के बाद पीछे झुकना चाहिए और ये पीठ दर्द वालों के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। कोणासन कर सकते हैं। दोनों पैरों को मिला लें, एड़ी पंजे मिले हुए, हाथ ऐसे पीठ के पीछे रख लें और पंजों को आगे खींचते हुए, सांस लेते हुए हिप्स को ऊपर उठा देंगे। शरीर को बिल्कुल सीधा कर देंगे। गर्दन पीछे ढीली छोड़ दें। पंजों को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। खींचे पंजों को पूरा आगे की ओर। और धीरे धीरे से वापस। एक बहुत
अच्छा अभ्यास जो डायबिटीज में बहुत ही अधिक लाभ करता है पैंक्रियाज को एक्टिवेट करने में। पैंक्रियाज एक्टिवेट हो गई तो आपका शुगर लेवल अपने आप ठीक हो जाएगा। अर्ध मस्तेंद्रासन, पूर्ण मस्तेंद्रासन क्योंकि सभी लोगों से नहीं हो पाता, तो उसको थोड़ा सरल बनाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक नया आसन दिया, उसको कहें अर्ध मस्तेंद्रासन, ताकि आप सभी लोग सुगमता से इसको कर सकें और लाभ उठा सकें। इसके लिए पहले राइट पैर को, दाहिने पैर को मोड़ते हुए एड़ी को हिप के पास लेकर आइए और बाएं पैर को घुटने के दूसरी तरफ निकालते हुए रख दीजिए और दाहिने हाथ को ऊपर की ओर खींचे पूरा, और इस घुटने को अंदर की ओर दबाते हुए कंधे को घुटने के पीछे लेकर आए और पंजे को पकड़ लें। गर्दन बाएं कंधे की ओर घुमा दें, कमर को पूरा पीछे की ओर ट्विस्ट करते हुए घुमाते हुए धीरे धीरे वापस। इसी अभ्यास को दूसरे तरफ से करेंगे। बाएं पैर को मोड़कर हिप के पास ले जाएंगे, दाहिने पैर को घुटने के दूसरी तरफ और बाईं भुजा को ऊपर खींचते हुए घुटने के पीछे से निकालते हुए पंजे को पकड़ लेंगे। थोड़ी देर इसमें रुकिए। जब तक आप किसी अभ्यास में स्थिरतापूर्वक रुकेंगे नहीं, उसका लाभ नहीं मिलेगा। खाली आपने ऐसे लिया और वापस आ गए, कोई लाभ नहीं। जब तक हमारे उस अंग पर प्रभाव पड़ना शुरू होता है जो हमारी व्याधि का कारण है, तब तक उससे पहले हम उस आसन को छोड़कर वापस आ जाएं तो हमें लाभ कैसे मिलेगा। इसलिए अभ्यास में थोड़ी देर रुकिए, स्थिरतापूर्वक धीरे धीरे वापस। स्थिर सुख आसनम, स्थिरतापूर्वक सुखपूर्वक उस अभ्यास में आप मग्न हो जाएं। इसके बाद एक और अभ्यास है जो कि पैंक्रियाज पर सीधा प्रभाव डालता है और डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। इसमें वज्रासन में आ जाए। पहले पैरों के दोनों अंगूठे मिले हुए, एड़ियां दोनों तरफ खुली हुई और बीच में बैठ जाएं। दोनों हाथों की मुट्ठियां ऐसे अंगूठे को अंदर रखते हुए ऐसे बंद करें और अंगूठे वाली साइड नाभि के अंदर की ओर नाभि की तरफ रखते हुए नकल्स को ऐसे मिलाएं, लॉक्स को ऐसे मिलाएं, लॉक कर दें और नाभि के दाएं बाएं रखते हुए सांस लें और सांस को छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचते हुए आगे झुके। सर को ऊपर उठा के रखें।
रुकिए इसी अभ्यास में लगभग 1.5 मिनट। साधारण सांस लेते रहें और छोड़ते रहें, सांस को रोकना नहीं है। धीरे धीरे से सांस लेते हुए वापस आ जाएं। मंडूकासन पैंक्रियाज पर बहुत अच्छा प्रभाव इस अभ्यास का पड़ता है। जिनको पेट की चर्बी है, कॉन्स्टिपेशन, जिनको कब्ज की शिकायत रहती है, उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। इसके बाद करेंगे सुप्त वज्रासन। वज्रासन में ही ऐसे बैठे हुए हाथों को ऐसे पंजों के पीछे रख दें और एक एक कोहनी को बड़े धीरे से करना, कभी भी झटके से जबरदस्ती मत करना। कमर की नस चढ़ जाती है, पीठ में दर्द हो सकता है, पीठ के दर्द को ठीक भी कर सकता है ये अभ्यास यदि आप ठीक से करें, और अब लापरवाही से करेंगे तो आपके दुख का कारण भी बन सकता है। इसलिए बड़े धीरे धीरे एक एक कोहनी को ऐसे नीचे डालते हुए, गिराते हुए, दूसरी कोहनी, फिर धीरे धीरे कोहनी को आगे ले जाते हुए गर्दन को ढीला छोड़ दे और सर को आसन पर लगा, जमीन पर लगा, दोनों हाथ जंघों पर। धीरे धीरे हाथों का और कोहनियों का सपोर्ट लेते हुए वापस आ जाएंगे। धीरे से पेट के बल आ जाए। तो पंजे एड़ी मिले हुए और पंजे पीछे की ओर खींचे हुए, हाथों को ऐसे कंधों के नीचे रखिए और धीरे से सर को ऊपर उठा दीजिए। गर्दन को पूरा पीछे की ओर घुमाते हुए, खींचते हुए सर को ऊपर उठा दें और सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठते हुए नाभि तक के भाग को ऊपर उठा दें। कोहनियाँ आपके शरीर से लगी हुई, चिपकी हुई, सर को पूरा पीछे खींच दें।
धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए पूरा पाचन तंत्र, पीठ, रीढ़ सारी इस अभ्यास से प्रभावित होती है। इस अभ्यास को एक बार फिर से करेंगे। सबको ऊपर उठाएं, सांस लेते हुए नाभि तक का भाग ऊपर। धीरे धीरे वापस और विश्राम। इसके बाद हम लोग करेंगे शलभासन। शलभासन भी डायबिटीज, मधुमेह के रोगियों के लिए लाभदायक है। पेट के विकारों को दूर करता है, पाचन शक्ति हमारी अच्छी करता है, बढ़ाता है। दोनों पैरों को मिला लें और हाथों को जंघाओं के नीचे रख लें। दाहिने पैर को पंजा पीछे की ओर खींच के रखते हुए, घुटना सीधा रखते हुए सांस लेते हुए ऊपर उठा दें। पंजा पूरा पीछे की ओर खींचा हुआ, घुटना सीधा। धीरे धीरे वापस इसी अभ्यास को दूसरे पैर से। धीरे धीरे से वापस। अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे इस अभ्यास को। हाथों की मुट्ठियां बनाकर जंघाओं के नीचे रख लें और सांस लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठा दें। धीरे धीरे से वापस और शिथिलासन में आ जाए। दाहिना पैर, दाहिना हाथ सीधा और बायां पैर, बायां हाथ जुड़ा हुआ। दाहिना कान जमीन से लगा हुआ। करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाए। दोनों पैरों को मिला लें, हथेलियां जमीन की ओर रखते हुए शरीर के बराबर में, और श्वास लेते हुए दोनों पैरों को सीधा ऊपर उठा दें 90 डिग्री।
घुटने सीधे रखते हुए, पंजे ऊपर की ओर खींच के रखते हुए। धीरे धीरे वापस। ये था अर्ध हलासन। इसके बाद हलासन करेंगे। दोनों पैरों को सीधा रखते हुए उठाएं धीरे धीरे और सर के पीछे ले जाएं। घुटने सीधे। धीरे धीरे वापस आते हुए पहले पीठ को जमीन पर रखेंगे। धीरे धीरे पीठ को जमीन पर रखेंगे। एक एक गोटी जमीन को लगे पहले, फिर धीरे धीरे वापस। शवासन। पैरों में थोड़ा फासला, हथेलियां ऊपर की ओर और शरीर को ढीला छोड़ेंगे। एक गहरी सांस लें और छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। पैर के नाखून से लेकर सर की चोटी तक प्रत्येक अंग को पूरा विश्राम दें। आपका शरीर एक नर्तक की भांति जमीन पर लेटा हुआ है। आप मानसिक रूप से इसके एक एक अंग का अवलोकन करें। पैर का अंगूठा, घुटना, पेट, सीना, भुजा, चेहरा और सर। कहीं भी कोई तनाव ना हो, कोई खिंचाव ना हो। यदि है तो उसको ढीला छोड़ें।
पैर के पंजे दाएं बाएं लुढ़कते हैं तो लुढ़कने दें। आपके शरीर के किसी भी अंग पर आपका कोई भी अधिकार न हो। धीरे से करवट लेते हुए बैठे। जो लोग पद्मासन में आ सकते हैं पद्मासन में आ जाए, तो नहीं आ सकते अर्ध पद्मासन या सुखासन में जैसे भी आप आराम से बैठ सकते हैं उसमें आप बैठते हैं। जिनके घुटने में दर्द है वो पद्मासन ना लगाएं, वो चेयर पर बैठकर, सोफे पे बैठ के, बेड पे बैठ के भी प्राणायाम को कर सकते हैं। बस ध्यान रखने वाला एक विशेष बिंदु है, आपकी पीठ, रीढ़ पूरी सीधी होनी चाहिए और गर्दन सीधी होनी चाहिए। ऐसे करके कदापि भी प्राणायाम का अभ्यास ना करें। पीठ और गर्दन सीधी, तभी प्राणायाम का लाभ मिलेगा और ठीक से हो पाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। करेंगे कपालभाति। कपालभाति में आप दोनों घुटनों पर ऐसे ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं। यदि ऐसे रखने में दिक्कत है, ऐसे घुटनों को पकड़ के भी रख सकते हैं। ऐसे पकड़ के रखेंगे तो आपके पीठ आगे पीछे हिलेगी कम, तो आप सीधा रखें, ऐसे पकड़ के रख सकते हैं। और ऐसे रखना चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम शक्ति के साथ, वेग के साथ सांसों को बाहर छोड़ना। सांस को लेने का प्रयास नहीं करना, पूरा ध्यान सांसों को बाहर छोड़ने में। चेहरे पर तनाव ना हो। एक साथ करेंगे। पैंक्रियाज को एक्टिवेट करता है, पैंक्रियाज पर सीधा प्रभाव पड़ता है, पूरे पाचन अंगों पर सीधा प्रभाव पड़ता है कपालभाति प्राणायाम का। दूषित वायु बाहर निकलती है। दूषित वायु के साथ साथ हमारे शरीर के टॉक्सिन्स भी शरीर से बाहर जाते हैं और हमको निरोगी बनाते हैं। कोमलता से बंद रखते हुए थोड़ा ध्यान सांसों पर बाहर फेंकने में लगाते हुए करते जाएं निरंतरता के साथ। मन तृष्णा पूरन नहीं होए, एक के पीछे दूजी बैरन, एक के पीछे दूजी बैरन, रस का रोग खलोए। मन तृष्णा पूरन नहीं होए, मन तृष्णा
कर पाए जो करने जगत में आए, वो कर्म ना कर पाए जो करने जगत में आए। कदम कदम पर मन ललचाए, कदम कदम पर मन ललचाए, मुक्ति कैसे पाए। मन की स्थिरता से ही प्राणी, मन की स्थिरता से ही प्राणी मोक्ष को प्राप्त होए। मन तृष्णा पूरन नहीं होए, मन तृष्णा पूरन नहीं होए। चर्म रोग दूर होते हैं, चेहरे पर एक कांति आती है। का रोग खलोए, मन तृष्णा पूरन नहीं होए, मन तृष्णा पूरन नहीं होए। पूरा ध्यान सांसों को बाहर छोड़ने में। वो कर्म ना कर पाए जो करने जगत में आए, वो कर्म ना कर पाए जो करने जगत में आए। कदम कदम पर मन ललचाए, कदम कदम पर मन ललचाए, मुक्ति कैसे पाए। मन की स्थिरता से ही प्राणी, मन की स्थिरता से ही प्राणी मोक्ष को प्राप्त होए। मन तृष्णा पूरन नहीं होए, मन तृष्णा पूरन नहीं होए। पीठ में दुखन हो, पीठ में दर्द हो, थोड़ी देर विश्राम करो, फिर पुनः शुरू करो। खेल में बचपन और जवानी, अखियां मूंद पेट की चर्बी कम हो रही है, गवाई। हर बाहर अपनी सांस के साथ आपके शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं, आप स्वस्थ हो रहे हैं। भाव के साथ बिना उनके 10 से 15 मिनट रोज करें।
व्यर्थ का सपना ही दुनिया में, व्यर्थ का सपना ही दुनिया में, दुख का कारण होए मन तृष्णा पूर्ण नहीं होए, मन तृष्णा पूर्ण नहीं होए। एक शांत। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। श्वास लें पूरा, छोड़ें। पहले मूल बंद लगाएं, नाभि से नीचे के भाग को, गुदा मूल को ऊपर की ओर खींच कर रोक के रखना। रुपयान बंद पेट को पूरा अंदर खींचते हुए नाभि को पीठ की तरफ खींचना, और फिर ठोड़ी को कंठ की ओर लगाते हुए जालंधर बंद, तीनों बंद थे एक साथ। बाह्य कुंभक के साथ श्वास पूरी लें, छोड़ें, तीनों बंद लगाएं। श्वास को बाहर ही रोके रखते हुए यथाशक्ति रोकें, बाहरी श्वास को, फिर गर्दन सीधी रोक करके श्वास लें, फिर छोड़ें और तीनों बंद लगाएं। बंधों को लगाने का क्रम नीचे से ऊपर और खोलने का क्रम ऊपर से नीचे। पहले गर्दन को सीधी करते हुए, फिर पेट को ढीला छोड़ते हुए, फिर गुदा मूल को ढीला छोड़ते हुए। जो हृदय रोगी हैं या जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, सांस को अधिक देर नहीं रोकेंगे, थोड़ा सा रोकें बस। पांच आवृत्ति इस अभ्यास की करें। आवृत्ति पूरी करते हुए शांत। मधुमेह के लिए अगला अभ्यास अग्निसात प्राणायाम। इसमें भी श्वास को लेना, छोड़ना, जैसे अभी आपने बाह्य प्राणायाम में किया था। पर श्वास को छोड़ने के बाद इसमें पेट को अंदर खींचना और फिर ढीला छोड़ना, अंदर खींचना और ढीला छोड़ना, श्वास को बाहरी रोके हुए। चाहे एक बार देख ले। इसकी भी 5-7 आवृत्ति आप करिए। पहले पेट को अंदर खींचे, पहले पूरा, फिर ढीला छोड़े, अंदर खींचे ढीला छोड़े, अंदर खींचे ढीला छोड़े, खींचिए पूरा अंदर जरूर, फिर ढीला छोड़िए।
पूरा करते हुए शांत श्वासों को सामान्य करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम। चलिए, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रखते हुए ऐसे घुटने के ऊपर रखें और दाहिने हाथ के अंगूठे और इस उंगली को श्वास लेने और रोकने और छोड़ने, लेने और छोड़ने में प्रयोग करते हुए गर्दन सीधी रखते हुए, पीठ सीधी रखते हुए पहले बाईं नासिका से श्वास लेंगे और दाहिने से छोड़ेंगे। फिर जिससे श्वास को छोड़ा उसी से श्वास को वापस लेंगे और दूसरी नासिका से श्वास को बाहर निकालेंगे। आंखें कोमलता से बंद रखते हुए पूरा ध्यान श्वास को लेने और छोड़ने में रखते हुए श्वास को पूरा फेफड़ों में भरें और पूरा छोड़ें, पूरा फेफड़ों को खाली करें। फेफड़ों को पूरा श्वास से, प्राण से, ऊर्जा से भरना भी और उनको खाली भी करना। कोमलता से बंद रखते हुए पूरा ध्यान सांसों को लेने और छोड़ने में पूरी एकाग्रता के साथ, निरंतरता के साथ।
नासिका से श्वास छोड़ते हुए शांत, आंखें बंद ही रखेंगे। आपकी श्वास से अनमोल है। श्वासों पर अपना ध्यान थोड़ी देर लगाते हुए हम पूरे दिन काम करते रहते हैं, हमारी श्वासें चलती रहती हैं। नासिका के अग्रभाग से श्वास के प्रवेश को महसूस करते हुए कंठ से होते हुए फेफड़ों तक की पूरी यात्रा को, उसके स्पर्श को महसूस करें। इसी प्रकार श्वास को छोड़ते हुए फेफड़ों से होते हुए गले से होते हुए और नासिका के अग्रभाग पर श्वास को छोड़ते हुए इस यात्रा को भी महसूस करें। हमारी सांसें आती रहती हैं और जाती रहती हैं। हम अपने कामों में इतना व्यस्त रहते हैं कि हमें अपनी सांसों को भी देखने का कभी समय ही नहीं मिलता। अपने अंदर अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा के स्रोत को महसूस करें। पूरा ध्यान श्वास को लेने और छोड़ने में रखते हुए जब श्वास अंदर आती है तो नासिका पर स्पर्श शीतल शीतल, ठंडा ठंडा। जब श्वास बाहर जाती है तो वो गर्म गर्म और उष्णता के साथ। सांसों को न प्रयास पूर्वक लें और न छोड़ें। सब स्वतः जो श्वास आती है उसको आने दें और स्वतः जो जाती है उसको जाने दें। बस उसकी यात्रा को और उसके स्पर्श को महसूस करें। हर छूटती हुई श्वास के साथ शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। कम से कम और छोटी छोटी श्वासों के साथ भी आपका शरीर चल रहा है। शरीर को शिथिल करते जाएं, ढीला छोड़ते जाएं हर छूटती हुई श्वास के साथ। धीरे धीरे अपने ध्यान को दोनों भुवों के बीच में आज्ञा चक्र
एक चमकता हुआ बिंदु उस पर अपने ध्यान को लेकर जाएं। अपने ध्यान को थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हुए मस्तिष्क में अपने ध्यान को लेकर जाते हैं। और ढीला छोड़ें मस्तिष्क को। मस्तिष्क में बिल्कुल शिथिल, मस्तिष्क आप में ना कोई विचार, ना कोई प्रयास, जो भी विचार मन में आता है उसको आने दें और शरीर को ढीला छोड़ते हुए पूरा विश्राम करें। एक गहरी सांस लें और जाने दें। एक और गहरी सांस लेंगे और छोड़ते हुए 3 बार ओम का उद्गीत। प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। एक गहरी सांस लें, आप छोड़ते हुए दोनों हाथों को रगड़ते हुए आगे नमन करते हुए धीरे से आंखें खोल सकते हैं। पैरों को हिला लें।